निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के एक ब्रांच में लगभग 93 लाख का यहाँ गड़बड़ी एक देखने को मिला है। अब देखो, ये जो इंक्वायरी है करीबन 2024 से ये चल रहा है और अब जाके ये उजागर हुआ है। करीबन 93 लाख का यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला है। जानेंगे कि ये गड़बड़ी कैसे हुआ है, कैसे निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के इस ब्रांच में 93 लाख का यहाँ पे घोटाला हुआ है। इसके बारे में पूरा हम ब्यौरा समझेंगे और उसके साथ ही साथ में इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि ऐसे स्कीम से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए, किस किस पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिसके चलते आप ऐसे स्कीम से बच सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, इस घटना की शुरुआत तब हुई जब कंपनी के हल्द्वानी शाखा में ऑपरेशन मैनेजर, शाखा प्रबंधक जो हैं सहित 7 जो एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने कंपनियों के सिस्टम एक्सेस, डिजिटल जो सिग्नेचर हैं और जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है हेर फेर कर धोखाधड़ी की है। आरोप ये भी है कि जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, फर्जी दस्तावेज बनाना, पेन, ईमेल, मोबाइल और बैंक खाते को बदल देना और आखिरकार फर्जी रिडम्पशन यहाँ पे कर लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। ये जो धोखाधड़ी है जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2025 तक जब कंपनी का इंक्वायरी हुआ तब जाके ये जो है धोखाधड़ी उजागर हुआ है। देखो, जब कंपनी को शक हुआ तब यहाँ पे एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाया गया और उसके बाद ये जो है धोखाधड़ी नजर आया। अब जो भी पैसे यहाँ पे निकाले गए हैं उस पैसे से कुछ मेटल खरीदा गया है, कुछ यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, एटीएम के थ्रू निकाले गए हैं। अब ये जो गड़बड़ी हुआ है वो वैसे इन्वेस्टर के साथ हुआ है जो अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करके और बहुत सालों से उसमें कुछ वहाँ पे चेंजेस नहीं किए हों, इनएक्टिव अकाउंट हो, वहाँ पे बहुत पुराना अकाउंट है, ऐसे अकाउंट से ये धीरे धीरे पैसा निकाला गया है। ये धोखाधड़ी है। अगर आप देखोगे तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर और पैन कार्ड, यहाँ पे अकाउंट नंबर, सारे दस्तावेज को चेंज करके यहाँ पे किया गया है। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, ये किसी भी इन्वेस्टर के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता, हर एक इन्वेस्टर के साथ हो सकता है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर आप एक रेगुलर प्लान लेते हो, किसी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अगर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड को चेक करें कि कितना इन्वेस्टमेंट है, वाकई में मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो कम नहीं हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड्स में तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं रिस्क तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। टाइम टू टाइम अगर आप चेक करोगे तो आपके साथ कुछ ऐसे घटना नहीं होगी और ऐसे स्कीम होने का संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि देखो, और भी बहुत सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, आप डायरेक्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको मंथली स्टेटमेंट आपको रेगुलर चेक करना है। जो भी मंथली स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्जैक्टली मेरे फंड कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं है। दूसरा जो है, अगर आप ऑनलाइन लॉगिन करते हो तो उसको भी मॉनिटर करें कि लास्ट लॉगिन आपने कब किया है। जी हाँ, कहीं कोई और प्लेटफॉर्म से एक्सेस तो नहीं हो रहा है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप गैदर करके और एग्जैक्टली क्रॉस चेक करते रहें जिससे कोई ऐसा घटना ना हो स्कीम को लेके, आपके म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन को लेके। तीसरा जो पॉइंट है, देखो, जो डिजिटल सिग्नेचर है और जो भी पासवर्ड है उसको आपको सुरक्षित रखना चाहिए। किसी के साथ आप शेयर ना करो। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो एग्जैक्टली आपको पासवर्ड तुरंत के तुरंत चेंज करना चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगा किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना, लेकिन गलती से अगर कहीं आप शेयर कर भी देते हो तो एग्जैक्टली आप उसको तुरंत से तुरंत चेंज करें। तो कई ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, जी हाँ, जैसे आपने 20 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड में लमसम किया और उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया। आपको देखो, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ लमसम अमाउंट करते जाओ। जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये बीच बीच में लमसम करते रहोगे तो वो, जी हाँ, एक्टिव अकाउंट में काउंट किया जाएगा। अगर बहुत पुराना फंड होगा, जैसे कि 20 साल 15 साल पहले आपने लमसम किया है, तो जो भी स्कैमर, जो भी यहाँ पे फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो वैसे अकाउंट को ही कैच करते हैं जो बहुत पुराना अकाउंट है। जी हाँ, जिसमें बहुत समय से उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। आपने 15 साल पहले लमसम कर दी, ये सोच रहे हो कि मेरा तो अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन
जी हाँ, आपका जो अमाउंट है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कई ऐसे धोखाधड़ी होते हैं जो इनएक्टिव अकाउंट के साथ ही होते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, जो केवाईसी है, पैन कार्ड है, उसको रेगुलर आप अपडेट करें। किसी के कहने पे आपको केवाईसी अपडेट नहीं करना है। कोई भी आपको थर्ड पार्टी फ़ोन करके बोल दे कि आप अपना पैन कार्ड भेजो या फिर ये डॉक्यूमेंट आप सेंड करो, आपका केवाईसी अपडेट करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपको कहीं लगता है कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, इट मीन्स कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है मेरे इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर लास्ट जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, या फिर आपका जो एक्सेस है, तो डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड एएमसी से कांटेक्ट करना चाहिए। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, या फिर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना चाहिए। इन सारे पॉइंट का आपको ध्यान रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, आज किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ स्कैम हुआ, उससे आपको सीख लेना चाहिए कि क्या गलती हुआ है वहाँ पे जिसके चलते ऐसे स्कैम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे स्कैम से बचना है तो आपको टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिए 10 साल 15 साल बाद चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।